हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ऑपरेटिंग कोस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग कोस्टिंग जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर एबीएसटी सेकेंड पेपर कोस्ट अकाउंटिंग में है, ये आपके थर्ड यूनिट या थर्ड सेक्शन में है। और थर्ड सेक्शन में आपके दो चैप्टर्स हैं, एक तो यूनिट कोस्टिंग है और सेकंड ऑपरेटिंग कोस्टिंग है। तो जैसे आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक प्रैक्टिकल आएगा, दोनों में से चॉइस होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट कोस्टिंग का प्रैक्टिकल किया था। इसके हमने यूनिट कोस्टिंग के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक। कोस्ट अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे। अब ऑपरेटिंग कोस्टिंग पढ़ते हैं और ऑपरेटिंग कोस्टिंग भी आपके दो वीडियोस में चलेगा। अभी आज इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग कोस्टिंग का कंसेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ऑपरेटिंग कोस्टिंग को सर्विस कोस्टिंग भी कहते हैं। सर्विस कोस्टिंग मतलब सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना। अभी तक अगर हम बात करें तो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करी थी। तो कॉस्ट शीट में हमने पढ़ा था कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो भी टोटल कॉस्ट आ रही होती है उस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। अब हम इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं सर्विस कोस्टिंग में। तो हमें अगर सर्विस कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, किसी भी सर्विस की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम वही करेंगे जैसा पहले कर रहे थे। हम उस सर्विस के में लगने वाली सारी कॉस्ट का टोटल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट यूनिट से। अब ये कॉस्ट यूनिट क्या है, ये कंसेप्ट सर्विस कोस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कॉस्ट यूनिट सिंपल कॉस्ट यूनिट भी हो सकती है और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी हो सकती है। सिंपल कॉस्ट यूनिट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें डिस्टेंस की कॉस्ट देखनी है तो हम सिर्फ पर किलोमीटर वाइज देखें। तो जब एक ही वेरिएबल आ रहा है उसे कहेंगे सिंपल कॉस्ट यूनिट, और जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसेंजर किलोमीटर, टन्स किलोमीटर, तो इस केस में यूनिट को कहा जाएगा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि सर्विस कोस्टिंग या ऑपरेटिंग कोस्टिंग के अंदर बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री आती है, जैसे होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई। लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस कोस्टिंग में
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ही हमें पढ़ना है। अभी हम देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है। तो ये हमने अभी समझा ही कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वो सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्टिंग मेथड है, उसे ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। इस मेथड से कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग एंड रेंडरिंग सर्विसेज कैलकुलेट की जाती है। जो सर्विस प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट आती है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट यूनिट सिंगल हो सकती है और कंपोज। अगर मुझे कोई मटेरियल लेना है तो उसकी यूनिट क्या होगी, केजीज, किलोग्राम्स। तो ऐसे ही सर्विस की यूनिट क्या होगी, तो सर्विस की यूनिट कॉस्ट यूनिट सिंपल कॉस्ट यूनिट भी हो सकती है और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी हो सकती है। सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक कैब बुक करी पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो कैब ने चार्जेस लिए पर किलोमीटर। तो जब सिर्फ एक बेसिस पे यूनिट है, सिर्फ सिंगल ही यूनिट है, जैसे इस केस में सिर्फ किलोमीटर है, तो उसे कहेंगे सिंगल कॉस्ट यूनिट। एक वहीं जब पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस ऑपरेटर जो है वो टिकट चार्ज करेगा पैसेंजर किलोमीटर की। पैसेंजर किलोमीटर मतलब टोटल पॉइंट ए टू पॉइंट बी में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। जब दो यूनिट यूज़ हो रही है तो उसे कहा जाएगा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जनरली कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज़ की जाती है। सिंगल कॉस्ट यूनिट भी यूज़ होती है एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी यूज़ होती है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जब एक से ज़्यादा कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब सर्विसेज को ब्रॉडली कैटेगराइज किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, सप्लाई सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज, म्युनिसिपल सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आती है टैक्सी, बस, रेलवे, ट्रक एक्सेट्रा। सप्लाई सर्विसेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई। वेलफेयर सर्विसेज में आएगा एजुकेशन, कैंटीन, हेल्थ केयर, होटल। एंड म्युनिसिपल सर्विसेज में सैनिटेशन, रोड रिपेयर्स, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा। हमें पढ़ना है सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ट्रैवल किया और कितने पैसेंजर्स या वेट के साथ ट्रैवल किया। इन दो पॉइंट्स पे ऑपरेटिंग कॉस्ट अफेक्ट होगी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो कंपोजिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो पैसेंजर अंडरटेकिंग के लिए तो पैसेंजर किलोमीटर्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए टन किलोमीटर्स। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैसेंजर किलोमीटर्स है या टन किलोमीटर्स है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको इस एग्जांपल से ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, एक्चुअल एंड इफेक्टिव टन किलोमीटर्स, ये सब मेथड्स है कंपोजिट यूनिट कैलकुलेट करने के। कंपोजिट यूनिट क्या है, तो यही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के केस में कंपोजिट यूनिट हो जाएगी पैसेंजर किलोमीटर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कंपोजिट यूनिट होगी टन्स किलोमीटर्स। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स होता है सम ऑफ टोटल ऑफ टन्स किलोमीटर्स। सम ऑफ टोटल ऑफ टन्स किलोमीटर। अब इस सम ऑफ टोटल ऑफ टन्स किलोमीटर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये आप पहले ये एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में
एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी कैलकुलेट करना है एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर भी कैलकुलेट करना है। अब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक लॉरी है जो स्टार्ट विथ अ लोड ऑफ 20 टन्स फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से 20 टन सामान के साथ ये निकली। इसने स्टेशन बी पे 8 टन्स अनलोड कर दिया। इसका मतलब 20 में से 8 अनलोड कर दिया, तो अब ये आगे डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है ये कितने वेट के साथ कर रही है? 12 के साथ, 12 टन। स्टेशन सी पे इसने बाकी का सारा सामान भी खाली कर दिया। तो अब इस पॉइंट में जब यहाँ ये ट्रक खड़ा है, उस पॉइंट पे अब इसके पास 0 टन्स हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 16 टन्स। अब 16 टन्स वापस इस पे लोड कर दिया और ये डायरेक्ट पहुंच गया स्टेशन ए पे 16 टन सामान लेके। अब ये डिस्टेंस कितनी है तो हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। ए टू बी है 80 किलोमीटर्स, बी टू सी है 120 किलोमीटर्स एंड सी टू ए 160 किलोमीटर्स। अब अगर इस क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होता है सम ऑफ टोटल ऑफ टन्स किलोमीटर। जितना सामान लेके जितने किलोमीटर ट्रैवल किया है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में करते हैं ए टू बी 20 टन्स लेके ट्रैवल किया 80 किलोमीटर्स। देन उसके बाद बी टू सी ट्रैवल किया 12 टन्स लेके 120 किलोमीटर्स एंड सी टू ए फिर से ट्रैवल किया 16 टन लेके 160 किलोमीटर्स। तो ये आपका आएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स ये आ गया 1600, 1440 और ये 5600। तो ये 5600 कहलाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट में आपको जितना सामान है, जितना डिस्टेंस है, सबको मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना है। अब सेकंड है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स में हम एवरेज लोड लेते हैं। एवरेज लोड को जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 प्लस 120 प्लस 160। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज लोड से। एवरेज लोड कैसे निकालेंगे? 20 टन प्लस 12 टन प्लस 16 टन डिवाइड बाय 3। तो इसको करना कैलकुलेट कितना आता है? ये आया 5760 किलोमीटर्स। इसको सिर्फ किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे टन किलोमीटर्स। तो अगर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स की बात करें तो वो आया 5600 टन किलोमीटर्स एंड कॉमर्शियल की बात करें तो वो है 5760 टन किलोमीटर्स।
अब हम एक बार फिर से इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होता है सम ऑफ टोटल ऑफ टन किलोमीटर्स अराइव्ड एट by multiplying various distances by respective load quantities। हमें जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और किस लोड को लेकर ट्रैवल किया उससे मल्टीप्लाई करना है, और कॉमर्शियल के केस में एवरेज लोड को टोटल डिस्टेंस कवर्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्चुअल टन किलोमीटर्स और एक्चुअल पैसेंजर किलोमीटर्स एंड इफेक्टिव टन किलोमीटर्स एंड इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। देखो एक्चुअल, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्चुअल टन किलोमीटर्स वो होगा जितना डिस्टेंस एक्चुअल में कवर किया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बस जा रही है, ये बस की हालत पे मत जाना। ये बस ए पॉइंट से चली है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स। ये ए से बी जाती है और बी से वापस ए पॉइंट पे आती है। तो मुझे ये बताओ ये एक्चुअल किलोमीटर्स इसका कितना हुआ? 20 किलोमीटर्स जाना, 20 किलोमीटर्स वापस आना, तो 40 किलोमीटर्स हो गया एक्चुअल डिस्टेंस। जितना किलोमीटर एक्चुअल में चलेगी वो कहलाएगा एक्चुअल किलोमीटर्स। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स की। इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स कैलकुलेट किए जाएंगे ए पॉइंट से पॉइंट बी तक कोई बस जा रही है। अब इस बस में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, कितनी पैसेंजर्स इस बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, कितने दिन ट्रैवल करते हैं, तो हम एक ये देखेंगे कि ये बस एक्चुअल में जो कितने पैसेंजर्स को कैरी करके कितने किलोमीटर्स चलती है। तो उसके लिए हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस चली, इस डिस्टेंस हम ये पूरा देखेंगे कि बस में पैसेंजर लेकर बस कितने किलोमीटर्स चलती है। तो अगर ए टू बी के बीच में 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद कितना ट्रिप चलती है, एक दिन में एक ही बार जाती है ए से बी फिर वापस आती है, या एक से ज़्यादा बार जाती है, कितने दिन, एक महीने में कितने दिन ये चक्कर लगाती है, इस बस में कितने लोग बैठ सकते हैं और जनरली इसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी रहती है। ये जो सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये किसी ना किसी बेसिस पे निकालते होंगे, एक एवरेज बेसिस पे, कि बस में अगर 50 सीट है तो 50 में से जैसे 40 तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा कोई ना कोई रहता ही होगा, कोई ना कोई सवारी बैठी रहती होगी ना, इस अकॉर्डिंग कोई एवरेज बेसिस होता होगा। हमें नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें तो एग्ज़ाम में ये गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि सिटिंग कैपेसिटी इतनी है और इसमें से इतनी % ऑक्यूपाई रहती है, हमें सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया उसके बाद पैसेंजर्स को लेके अगर बस वापस आ रही है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे, कितना ट्रिप एक दिन में कर रही है, कितने नंबर ऑफ डेज़ वो ट्रिप चलता है एक महीने में,
बस में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है और कितनी % ऑक्यूपाइड रहती है, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स। अब इस कंसेप्ट को ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी हम इसका ये एग्ज़ाम्पल करते हैं। इसमें एक राणावत ट्रैवल्स है जिनके पास एक टैक्सी है, 2 बस हैं और एक ट्रक है। तो इसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन भी हो जाएगा और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का भी। पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। टैक्सी रन्स ऑन द एवरेज 3000 किलोमीटर्स इन अ मंथ, आउट ऑफ विच 20 इज नॉर्मल रनिंग विदाउट फेयर। वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर रन इज ₹2। देखो, जब भी टैक्सी चलती है ज़रूरी तो नहीं उस टैक्सी में हर पॉइंट पे ही कोई ना कोई सवारी बैठी हो, और वो ऐसा भी तो होता है कि जैसे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए कोई टैक्सी करी, अब पॉइंट बी पे आपको टैक्सी वाले ने आपको ड्रॉप कर दिया, अब पॉइंट बी पे यहाँ पे उसको नेक्स्ट सवारी मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद उसको पॉइंट सी पे नेक्स्ट सवारी मिली, तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो इसने ट्रैवल किया ये इसका कोई फेयर नहीं मिला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% इज़ नॉर्मल रनिंग विदाउट फेयर। जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें से 20% पे कोई किराया नहीं मिला है। तो सिर्फ 3000 किलोमीटर्स में से का 80% ही ऐसा है जिसमें टैक्सी से कुछ इनकम हुई है। तो 3000 का 80% कितना हुआ, 2400 किलोमीटर्स ही एक तरह से हमें इनकम दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो नीचे यहाँ रिक्वायर्ड में टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछी है, इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स पूछे हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट पर इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स पूछा है। तो सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को पर किलोमीटर्स को हम टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरी करती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम फर्स्ट टैक्सी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको कोई कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है आपकी एक टैक्सी है, अगर उसका 2 रुपये हर किलोमीटर का लगता है तो आप जितने किलोमीटर चलाओगे उस हर किलोमीटर का ही रुपया लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जिस किलोमीटर में आपको कोई अर्निंग नहीं हुई आपकी उसकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपकी टैक्सी 3000 किलोमीटर्स चली तो आप इसकी कॉस्ट क्या बताओगे, 3000 किलोमीटर्स इंटू 2, तो टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 6000 किलोमीटर्स। जब भी आपको कोस्टिंग के क्वेश्चन करने हैं तो आपको उसमें कुछ रटना नहीं है। कोस्टिंग वैसे देखो बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको साथ साथ समझोगे, ये सोचोगे कि आप उस जगह क्या होते और कैसे कोस्ट निकालते, तो आपके लिए कोस्टिंग बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड इसमें पूछा हुआ है इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स। अब इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स वो किलोमीटर्स जो एक्चुअल में हमें अर्न करके दे रहे हैं। तो इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स कितने हुए, 3000 का सिर्फ 80% है जो अर्निंग दे रहा है, बाकी 20% तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सवारी ढूंढने के चक्कर में ही जा रहा है। तो ये इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स हो गए 2400 किलोमीटर्स।
नेक्स्ट पूछा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स। तो अब ये वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको डिवाइड कर दो इफेक्टिव किलोमीटर्स से, तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 2400, तो 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। देखो टैक्सी के लिए इस वीडियो के शुरू में भी हमने देखा था, टैक्सी के लिए सिंपल कॉस्ट यूनिट अब सिंपल कॉस्ट यूनिट तो यहाँ पे पर किलोमीटर। अब बस के लिए कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज़ होएगी पैसेंजर किलोमीटर। तो हमको किलोमीटर्स के साथ साथ ये भी देखना होगा कि उतने किलोमीटर में कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं पॉइंट 2। 2 buses ऑपरेट बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। दिल्ली से जयपुर तक 2 बस ऑपरेट कर रही है। इसका 1 वे डिस्टेंस है, दिल्ली से जयपुर है 300 किलोमीटर दूर, और एक बस 50 सीटर है, 90% ऑक्यूपाइड रहती है एंड मेक्स 20 राउंड ट्रिप्स इन अ मंथ। वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर 10 रुपीज़ दी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करें। पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए यही कैलकुलेट करते हैं पैसेंजर किलोमीटर। कितनी बस है दिल्ली से जयपुर के बीच में? 2 बसेस ऑपरेट कर रही हैं। डिस्टेंस कितना है? 1 वे डिस्टेंस है 300। तो दिल्ली से जयपुर जाएगी, फिर जयपुर से वापस भी तो आएगी, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 है नंबर ऑफ बसेस के लिए और ये है उस राउंड ट्रिप के लिए। यहाँ पे 1 वे डिस्टेंस दिया हुआ है, इसलिए हमने 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया। एक बस की सिटिंग कैपेसिटी 50 है, लेकिन क्योंकि वो 90% ही ऑक्यूपाइड है तो 90 से मल्टीप्लाई 90% कर देंगे, और एक महीने में 20 राउंड ट्रिप्स करती है। तो आप इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। इंटू 300 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 50 इंटू 90%। कितना आया? 10,80,000। तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर आया 10,80,000। एक बार हम इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ ध्यान से देखना। 2 बस हैं जो दिल्ली से जयपुर की रूट पे चल रही है। तो ये इस तरीके से चलती होगी कि जब एक बस दिल्ली पहुंच जाती है,
उस टाइम दूसरी बस जयपुर पहुंच जाती होगी। दिल्ली से जयपुर के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स। ये वन वे डिस्टेंस है, तो अगर ये बस दिल्ली से जयपुर जाती होगी तो जयपुर से वापस दिल्ली आती होगी। तो अगर हमें इसका इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कितना डिस्टेंस है दिल्ली जयपुर के बीच में? 300 किलोमीटर्स का। वन वे डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स, तो अगर टू वे देखें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब पैसेंजर किलोमीटर देखना है तो पैसेंजर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो पैसेंजर कितने? 50 सीट्स हैं और ये 50 का 90% ही ऑक्यूपाइड रहता है, तो इसको 45 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक महीने में ये 20 राउंड ट्रिप्स ले रही है। ये एक बस है। अब क्योंकि अपने पास तो 2 बस है तो हमें ये पैसेंजर किलोमीटर 2 बस का कैलकुलेट करना है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा 10,80,000। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, वहाँ पे इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर का फॉर्मूला भी है, उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पैसेंजर कितना ट्रैवल कर रहे हैं और कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ उससे मल्टीप्लाई करना है। वन वे डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन ट्रिप राउंड कर रहा है, तो एक बार अगर यहाँ से जाएगा तो वापस इस पॉइंट पे आएगा, तभी वो राउंड ट्रिप कंप्लीट होगी, इसलिए 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में बस के लिए पूछा क्या क्या है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2 बसेस पूछी है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 बसेस, वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है पर पैसेंजर किलोमीटर। यही लिखा है ना? हाँ, पर किलोमीटर, नॉट पैसेंजर किलोमीटर, पर किलोमीटर। अब हमको किलोमीटर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो पैसेंजर किलोमीटर है 10,80,000। अगर किलोमीटर्स की बात करें तो कितना किलोमीटर्स बस ने ट्रैवल किया है? 300 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 20। नंबर ऑफ बस 2, नंबर ऑफ ट्रिप्स 2, कितने दिन किया? 20 राउंड ट्रिप करी और डिस्टेंस कितना है? 300। तो ये कितना आ गया? 24,000 किलोमीटर्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट है पर किलोमीटर। अब आपको क्वेश्चन में ये सब चीज़ें अच्छे से देखनी है कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पर किलोमीटर है, कौन सी वैल्यू पर पैसेंजर किलोमीटर्स है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बस यही सब कन्फ्यूजन्स होते हैं। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वेरिएबल कॉस्ट 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 2,40,000। इसके बाद में पूछ रहा है टोटल इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स, तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया है 10,80,000। और उसके बाद पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर्स से। तो वेरिएबल कॉस्ट पर इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर
इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स. 2,40,000 डिवाइड बाय 10,80,000. तो ये आया ₹0.22. आगे चले. नाउ पॉइंट 3. Truck operates between Delhi and Udaipur, one-way distance being 800 kilometers. The truck earns fare only on Delhi to Udaipur journey and it has to return back from Udaipur without any freight. सिर्फ दिल्ली से उदयपुर जाते वक्त तो ट्रक में सामान होता है, फिर उसके बाद उदयपुर से वापस आते वक्त ट्रक खाली आता है. दिल्ली से सामान लोड होता है, ट्रक पहुंचता है उदयपुर, लेकिन उदयपुर से जो रिटर्न जर्नी होती है उसमें कोई सामान नहीं होता है, ट्रक खाली वापस आता है. इट मेक्स 10 trips in a month. Maximum capacity of the truck is 20 tons, but it is generally 80% loaded. Variable cost is ₹6. दिल्ली से ट्रक लोड हुआ, ये पहुंचा उदयपुर. दिल्ली टू उदयपुर के बीच में डिस्टेंस है 800 किलोमीटर्स. अगर हम ये देखें कि टोटल किलोमीटर्स ट्रक कितना चला है, तो टोटल किलोमीटर्स आएंगे 800 किलोमीटर्स. देखो, दिल्ली से उदयपुर सामान लेके गया, वापस उदयपुर से दिल्ली आया बिना सामान के, तो चाहे सामान हो चाहे ना हो, पर किलोमीटर्स तो जाते वक्त भी होंगे और आते वक्त भी 800 ही रहेंगे. तो जब हम टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तब तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2. उसके बाद इसको कितने दिन ट्रिप हुई, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल 10 ट्रिप्स करी है एक मंथ में. तो 800 किलोमीटर्स इंटू 2 इंटू 10, तो टोटल किलोमीटर्स आ जाएंगे 16,000. अगर हम टन किलोमीटर की बात करें, टोटल टन किलोमीटर्स, तो ये जो 800 किलोमीटर्स दिल्ली से उदयपुर गया, तभी इसके अंदर सामान था. सामान कितना था, तो टोटल कैपेसिटी दी है 20 टन्स, लेकिन इसके साथ में क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ 80% ही जनरली ट्रक में 20% का 80% ही सामान होता था. और टोटल ट्रिप्स एक महीने में है 10. तो 800 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा वेट, और 10 ट्रिप्स इन अ मंथ, ये आया 1,28,000 टन किलोमीटर्स. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछी है,
टोटल इफेक्टिव टन किलोमीटर्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्टिव टन किलोमीटर्स। और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है ₹6। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जितना किलोमीटर्स ट्रक चला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 96,000 आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और कॉस्ट पर इफेक्टिव टन किलोमीटर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल इफेक्टिव टन किलोमीटर से, तो ये आ जाएगी 0.75 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब आप एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। अभी हमने 2 केस किए, एक बस और एक ट्रक, साथ में एक फर्स्ट केस था टैक्सी कार का। फर्स्ट पॉइंट, टैक्सी के केस में हमने सिंगल कॉस्ट यूनिट यूज़ किया। ट्रक और बस दोनों के केस में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज़ किया। बस के केस में पैसेंजर किलोमीटर और ट्रक के केस में टन किलोमीटर। सेकंड पॉइंट, जब हम बस वाला एग्जाम्पल देख रहे थे तो उसमें राउंड ट्रिप था। राउंड ट्रिप मतलब जयपुर टू उदयपुर अगर बस जा रही है, एग्जाम्पल में दिल्ली टू उदयपुर था शायद, तो दिल्ली टू उदयपुर अगर बस जा रही है तो वापस बस खाली वापस नहीं आ रही है, उदयपुर से नई सवारियाँ उसमें बैठ रही है, नए पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, फिर उदयपुर से दिल्ली रूट पे बस जा रही है। तो जब हमने इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट किया था तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया था 2 से। लेकिन ट्रक के केस में सिर्फ सिंगल साइड ही ट्रैवल, तो बोथ साइड हो रहा है, दिल्ली वापस आ रहा है ट्रक, लेकिन सामान के बिना आ रहा है। तो जब आप किलोमीटर्स कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे सिर्फ, तब तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब आप टन किलोमीटर्स देखोगे, टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करोगे, तब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ इसका कंसेप्ट समझा है कि ये कंपोजिट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपोजिट रेट कैलकुलेट करने के मेथड्स और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे हमने।